So good afternoon everyone. In previous class already we have done 2 questions of this lesson and today we will start question number 3. और मैं ना आज आपको अल्फाबेटिकली कॉल करूंगी, ठीक है। आज हम लेटर ए से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जितने भी बच्चे अल्फाबेट ए से जिनके नेम स्टार्ट होते हैं, राइट, उनको मैम कॉल करेंगे। सो फर्स्ट इज द टर्न ऑफ पहले तो वो बच्चे हैंड रेज करो जिनकी प्रीवियस क्लास में टर्न, एक सनाया बच्चा उस दिन कह रहा था कि उसकी टर्न नहीं आ रही क्योंकि इस क्लास में 2 हैं शनाया बच्चे, है ना। तो कौन से शनाया की टर्न नहीं आ रही थी? बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। शनाया, कौन सी शनाया की टर्न नहीं आ रही बेटा? नो रिस्पॉन्स। चलो अभी ज्ञान, रजनी मैम अभी ज्ञान को अनम्यूट करना और शनाया को भी कर देना। मैम मोनिका मैम प्लीज टेल द चाइल्ड टू रेज द हैंड। मैम जिसका आप नेम ले रही हो ना उसको बोलो कि हैंड रेज कर ले। बेटा हैंड रेज कर लेना जिसका नेम मैम कॉल करेंगे। अभी ज्ञान मैम आप सबको अलाउ कर दो। रजनी मैम अगर वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे देन यू कैन पुट देम इन द वेटिंग रूम। अलाउ एवरीवन। यस मैम अलाउड। यस अभी ज्ञान अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। हाँ जी बेटा, रीड क्वेश्चन नंबर 3। वाई, इट्स नॉट वाई, इट्स वाई। वाई should why should we not eat fast food? क्या मीनिंग है क्वेश्चन का? वाई का मीनिंग क्या होता है? क्यों। और जब भी वाई होता है हमने क्या उसका रीजन बताना होता है उस चीज का ना, कि क्यों कोई चीज हुई। और मोस्टली जब भी क्वेश्चन में वाई वर्ड आता है ना उसके आंसर में 99% बिकॉज वर्ड यूज होता है। ओके, सो इसका मीनिंग क्या है बेटा? अभिज्ञान, इस क्वेश्चन का क्या मीनिंग है? इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या हुआ कि वाई शुड वी नॉट ईट फास्ट फूड्स? मतलब हमें फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। नहीं, ये तो नहीं लिखा कि वी शुड नॉट ईट फास्ट फूड, वो तो इसका मीनिंग है कि वी शुड नॉट ईट फास्ट फूड। इसमें वाई मतलब रीजन आपसे पूछा, वो रीजन आपने बताना है कि हमें फास्ट फूड क्यों नहीं खाना चाहिए। ओके, एंड अरविंद अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। अरविंद। यस मैम। हाँ जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, आंसर रीड करो। रीड द आंसर। Should not net we should not eat fast foods. We should not eat fast foods. अच्छा, आपको याद है व्हाट इज अनदर नेम ऑफ फास्ट फूड्स? चैप्टर में आया था फास्ट फूड का दूसरा नेम। नो। क्यों? जंक फूड मैम। यस, जंक फूड। हाँ जी, वी शुड नॉट ईट फास्ट फूड। हमने यहां से स्टार्ट किया। वी हमने पहले लिखा, क्वेश्चन जब होता है तो शुड पहले लिखा होता है, आंसर में हमने शुड पहले नहीं लिखना, वी पहले लिखा। वी शुड नॉट ईट फास्ट फूड्स, इतनी लाइन आपने क्वेश्चन में से देख के लिख ली।
उसके बाद मैंने आपको बताया ही है कि जब भी क्वेश्चन में वाई वर्ड होता है, आपने क्वेश्चन वाली लाइन फिनिश की, उसके बाद आपका आ गया बिकॉज। अब आपका मेन आंसर है जो आपने रीजन बताना है वाई का, ठीक है। बिकॉज, क्योंकि, because they are not good for health, because they are not good for health। कि हमें फास्ट फूड क्यों नहीं खाने चाहिए, क्योंकि वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। ओके, वेरी गुड। लेट्स रिपीट अगेन, मेरे पीछे आपने रिपीट करना है बिना अनम्यूट किए हुए। क्वेश्चन इज व्हाई शुड वी नॉट ईट फास्ट फूड्स, हमें फास्ट फूड्स क्यों नहीं खाने चाहिए। आंसर इज वी शुड नॉट ईट फास्ट फूड बिकॉज दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। बेटा इसीलिए मैम ना आपको परमानेंट म्यूट कर देते हैं, क्योंकि आप बीच में अनम्यूट होके बोलते रहते हो। देखो पीछे जंक फूड्स की पिक्चर्स बनी हुई हैं, ठीक है। तो ये सारे जंक फूड आपको नहीं खाने चाहिए। बर्गर है, सैंडविच है, पिज्जा है, ठीक है, आइसक्रीम है, चॉकलेट है, ऑल दीज आर जंक फूड एंड यू शुड नॉट ईट जंक फूड्स। ओके, क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। अगर हम इनको ज्यादा खाते हैं तो हम जल्दी से बीमार पड़ जाते हैं, हमारी इम्यूनिटी जो है वो वीक हो जाती है। सो नेक्स्ट इज द टर्न ऑफ अक्षत शर्मा। अक्षत बोलो। यस मैम। हाँ जी बेटा, रीड क्वेश्चन को रीड क्वेश्चन करो। बोलो। हाउ आर WHO, WHO क्या बना? क्या बना? आपने इतनी बार लिखा है, बोलो। Who, बोलो। who are not NON N है, हाथ में पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो। मैम कोई बात नहीं, उसे ट्राई करने दो। no अब पढ़ो। Who क्या बना? are NON क्या बना? नॉन। NON, हाँ non हाँ, नॉन। आगे बोलो। हाँ, vegetarian हाँ, आपको वैसे पता है ना नॉन वेजिटेरियंस कौन होते हैं? कौन होते हैं नॉन वेजिटेरियंस? नॉन वेजिटेरियन क्या होते हैं बताओ? किसे कहते हैं नॉन वेजिटेरियंस? बोलो। ओके, म्यूट मैम ये योरसेल्फ। क्लास में ना एक्टिव होकर नहीं बैठता है, जब आप समझाते हो ना ये इधर उधर देखता रहता है। बेटा बी अटेंटिव इन द क्लास, ओके। म्यूट योरसेल्फ। अरमान, अरमान अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। अरमान एंड आर्यन, पहले अरमान की टर्न है, टर्न ऑफ आर्यन। हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा। अरमान, कौन लोग होते हैं नॉन वेजिटेरियंस? chicken egg meat fish egg तो फूड आइटम्स हैं वो तो food। जब हु वर्ड आया, हु का मतलब आपने बताना है कौन, कौन लोग होते हैं। मतलब हु हम किसके लिए यूज करते हैं? ह्यूमन बीइंग्स के लिए। उज्जवल राणा इज नॉट अटेंटिव, उज्जवल राणा इज नॉट लुकिंग अटेंटिव। हु का मतलब कौन कौन होते हैं नॉन वेजिटेरियंस, किसे कहते हैं मतलब हम नॉन वेजिटेरियंस? chicken को
हिंदी में पूछा मैम ने आपसे आंसर? चलो पहले आप आंसर रीड करो, फिर आपको पता चलेगा। चलो अरमान, रीड द आंसर। हाँ जी, आंसर रीड करो। people who eat eggs, meat, fish, एटसेट्रा बोलते हैं इसको। एटसेट्रा वर्ड का मतलब यहाँ पे ये है, हाँ जी बताती हूँ मैं, are called non-vegetarian. बेटा आप दोनों को मैंने इकट्ठे तो नहीं बोलने के लिए बोला, मैंने बोला पहले अरमान बोलेगा देन आर्यन बोलेगा। Why are you speaking together? अगर आपको दो टीचर इकट्ठे टीच करेंगे, will it be possible for you to understand? आपके लिए पॉसिबल होगा कि आप समझ पाओगे? The people who eat eggs, meat, fish, etc. are called non-vegetarians. जो लोग egg, meat और fish etc. का मतलब इसके अलावा भी और non-vegetarian food items हैं, ठीक है? जो लोग ये चीजें खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? Vegetarians. The people who eat eggs, meat, fish etc. are called non-vegetarians. क्लियर? यहाँ आप सामने देख सकते हो कुछ फूड आइटम्स जो हैं वेजिटेरियंस हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियंस हैं। ये देखो वेज क्या है, ग्रीन कलर की है, नॉन वेज क्या, इधर सारी क्यों है आपके नॉन वेज आइटम्स, यू कैन सी। तो मैम ने आपको प्रीवियस क्लास में पूछा भी था, आप सबको पता होना चाहिए आर यू अ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। आपको खुद को भी पता होना चाहिए कि आप लोग कौन हो, राइट? तो ये आपके स्मॉल क्वेश्चंस आंसर्स हैं। इन प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 किया था, आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन 4 कर लिया है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू वन लॉन्ग क्वेश्चन। एक लॉन्ग क्वेश्चन जैसे आपने फर्स्ट लेसन में किया था ना, माय बॉडी में नेम एंड एक्सप्लेन 5 सेंस ऑर्गन्स, ऐसे ही इस चैप्टर में एक लॉन्ग क्वेश्चन है आपके, राइट? अब आर्यन रीडिंग करेगा। आर्यन रीड करो बेटा क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन रीड करो। Write any 5 good eating मैनर्स क्या होता है? कुछ तरीके, है ना? हर काम करने के कुछ तरीके होते हैं ना, तो ऐसे ही हमें कुछ गुड ईटिंग मैनर्स भी फॉलो करने चाहिए। तो अब हमने इसमें 5 गुड ईटिंग मैनर्स करने हैं। मैम ने ये 5 लिखे हैं यहाँ पे, बट आपकी बुक में बहुत सारे हैं, आपको जो इजी लगेंगे ना आप वही लर्न कर सकते हो, वही अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। ओके, म्यूट योरसेल्फ। आहना, नेक्स्ट इज द टर्न ऑफ आहना। Yes, ma'am. हाँ जी बेटा, फर्स्ट पॉइंट रीड करो आंसर का। यहाँ से आंसर है हमारा। हाँ जी, Wash your hands before and after every meal. हाँ जी, तो फर्स्ट जो ईटिंग मैनर है, हमें क्या करना चाहिए? अपने हैंड्स खाना खाने से पहले भी और खाना खाने के बाद भी वॉश करने चाहिए, क्योंकि जब हम इधर उधर घूम रहे होते हैं तो हमारे हैंड्स में क्या आ जाते हैं? जर्म्स आ जाते हैं। तो अगर हम अपने हैंड्स वॉश करते हैं तो वो जर्म्स हमारे हाथों से चले जाते हैं, और खाना खाते समय हमारे हाथ गंदे हो जाते हैं ना, वेजिटेबल लग जाती है, तो उसके बाद भी हमें अपने हैंड्स प्रॉपरली वॉश करने चाहिए। स्पीक आफ्टर मी, वॉश योर हैंड्स। किसी ने अनम्यूट नहीं होना। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। ओके, जितनी बार आप खाना खाते हो उतनी बार। ओके, और आजकल तो बेटा ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, कि आप अपने हैंड्स को आपने बार बार क्लीन करना है।
Okay, next is the turn of Brumlin. Brumlin, unmute yourself beta. Yes, ma'am. हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट रीड करो, पॉइंट नंबर 2. Take your meal and At. Take your meal at fixed time. Take your meal at fixed time मतलब आपका जो खाना खाने का टाइम है वो एक फिक्स टाइम होना चाहिए. लाइक ब्रेकफास्ट अगर आप 9 o'clock करते हो, लंच आप 1 o'clock करते हो, डिनर आप 7 to 8 o'clock करते हो, तो डेली आपकी रूटीन यही होनी चाहिए, यही आपका फिक्स टाइम होना चाहिए खाना खाने का. राइट? आपका खाना खाने के बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए. ये नहीं कि आपने ब्रेकफास्ट 9 o'clock कर लिया और लंच आप 4 o'clock कर रहे हो और डिनर आप 11 o'clock कर रहे हो. ठीक है? सो यू मस्ट फिक्स द टाइम ऑफ योर मील. आपको अपना टाइम फिक्स करना चाहिए. ओके, सो अरुषि रह गई ए लेटर से. आई वॉज कॉलिंग यू अल्फाबेटिकली, सो नेक्स्ट इज द टर्न ऑफ अरुषि. अरुषि, अनम्यूट. Yes, ma'am. हाँ जी, रीड नेक्स्ट Yes, पॉइंट ma'am. बेटा. नेक्स्ट पॉइंट रीड करो. मैम 2 से आप बताओ कौन सा रीड करना है आपने. आपसे पहले वाले बच्चे ने कौन सा रीड किया? आपसे पहले कौन सा रीड किया? नहीं, आपने नहीं रीड करना. इफ यू आर नॉट अटेंटिव देन यू विल नॉट गेट द टर्न बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी अटेंटिव. म्यूट योरसेल्फ. दृष्टि, दृष्टि है ना एक बच्चा. दृष्टि. Yes, ma'am. हाँ जी बेटा, कौन सा पॉइंट रीड करना है बेटा? नीचे वाला कौन सा है? वाला कौन सा? नीचे वाला कौन सा? What do you mean by नीचे? 3 number. हाँ जी, करो रीड. A नो ऐसे नहीं है, जल्दी जल्दी से Harry. रीड दिस वर्ड. देखो, The नो, ये वाला थर्ड नंबर के आगे क्या वाले बना? सेंटेंस रीड कर ले. ALWAYS. Always. ऑलवेज बनता है. हाँ, क्या है? CHAW. CHEW. join. हाँ, नहीं रीड हो रहा है तो मत बोल दो मैं आपको. नहीं आता तो बेटा डू द प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग. ओके, म्यूट योरसेल्फ. हरगुन कौर. हरगुन. हरगुन से पहले गुरशान सिंह. गुरशान सिंह देन हरगुन. Yes, ma'am. हाँ जी, गुरशान बेटा रीड पॉइंट नंबर 3. 3 नंबर रीड करो. Ma'am, skinny turn आई. यस, Ma'am, skinny turn आई. नो प्रॉब्लम, आ जाएगी. आप अपना देखो अंश वेट करो बेटा. हरगुन, इसके बाद अंश की आ जाएगी. हाँ जी. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हरगुन रीड पॉइंट नंबर 3 बेटा. Always च्यू. the food well. ऑलवेज च्यू द फूड वेल. च्यू क्या होता है?
सभी बच्चे एक्शन करके दिखाओ, कैसे च्यू करते हो आप लोग, कैसे करते हो च्यू? च्यू मीन्स ऐसे फूड को जब आप चबाते हो, है ना? तो ये आपको जो च्यू है ये अच्छे से करना चाहिए, ये नहीं कि मुंह में बाइट डाली, 2 बार च्यू किया और उसे फटाफट से स्वेलो कर लिया। अगर आप ऐसे करोगे तो जो आपने फूड खाया है वो आपका प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा, आपको जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होगा। कई बार जल्दी जल्दी में अगर हम खाना खाते हैं तो हमारे स्टमक एक भी स्टार्ट हो जाती है। सो ऑलवेज च्यू द फूड प्रॉपरली, अच्छे से खाने को आपने चबाना है, फिर आपने उसको स्वेलो करना है। स्वेलो मीन्स फिर आपने उसको अंदर लेना है अपने, राइट? हाँ जी, अंश की टर्न मिस हुई है। यस अंश बेटा। यस मैम। हाँ जी, 4 नंबर रीड करो। Do not talk while eating. टॉक, इट्स नॉट टाक, इट्स टॉक। टॉक क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉक? मैम बोलना नहीं चाहिए। बातें करना। हमें खाना खाते समय में बातें नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए हमें बातें? क्योंकि गले में अटक जाता है। वेरी गुड, क्योंकि जो खाना है वो हमारे गले में अटक जाता है और कई बार फिर ब्रीदिंग लेने में भी प्रॉब्लम हो जाती है, सांस नहीं आती है और कई बार फिर वॉमिटिंग भी हो जाती है। सो इट इज दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट बी क्वाइट व्हाइल ईटिंग। जब आप खाना खा रहे हो उस समय बिल्कुल आपने चुप रहना है। वेरी गुड। एनी अदर? हाँ जी, अंश की टर्न हो गई है ना? अभी अंश की टर्न थी ना? मैम मेरी नहीं हुई। आप कौन हो? मैम यस, नेम बताओ अपना। यस, मैम नक्श। नक्श की टर्न। मैंने अल्फाबेटिकली कॉल मैम कर मेरी रही टर्न नहीं आई। E C D E वाले बिगिनिंग वाले बच्चे आ रहे हैं। मैम मेरी टर्न नहीं आई। कृदे, मैम निशिता तो नहीं आई। यस मैम। हाँ जी कृदे मैम बेटा। मेरी नहीं आई टर्न। रजनी मैम प्लीज म्यूट एवरीवन। कृदे, यस मैम। हाँ जी, नंबर 5 रीड करो कृदे। Do not eat UN CON no unco VEN को बेटा आप ऐसे पढ़ो, UN COVER कवर, ED कवर्ड बन गया ना, अनकवर्ड। तो अनकवर्ड आपको कई बार वर्ड आपने सुना होगा, कवर करना, है ना? तो कवर का मतलब क्या होता है? किसी चीज को ढक देना, ठीक है? अभी यहाँ इसका मीनिंग क्या है? कवर आप अपनी बुक्स को भी करते हो, तब आप उस पे कवर लगाते हो। तो यहाँ पे अनकवर का मीनिंग क्या है? कि ढका हुआ। अनकवर्ड मीन्स जिसको आपने ढक के नहीं रखा। फूड। डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड, इसका क्या मीनिंग हुआ बेटा? क्या मीनिंग है इसका? मतलब हमें अनकवर्ड फूड खाने नहीं चाहिए। जो खाना ढक के नहीं रखा हुआ, मान लो कोई खाना आपका किचन में है, बच गया, आपने ढक के नहीं रखा और बाद में आप खाना खाने जा रहे हो, तो आपको वो खाना नहीं खाना है जो ढक के नहीं रखा, क्योंकि उस पे हो सकता है बहुत सारे मक्खियां और मच्छर बैठे हों, है ना? हाँ जी, तो उससे क्या होता है? हमारी हो सकता है हम बीमार हो जाएं, इन्फेक्टेड हो जाता है वो फूड ना फिर, ठीक है? तो उससे हम बीमार हो जाते हैं, ठीक है? गीताली बेटा, गीताली के बीच में जी वाला बच्चे की टर्न मिस हुई है। गीताली, यस। हाँ जी बेटा। आप मुझे अपनी तरफ से कोई एनी गुड ईटिंग मैनर बताओ जो आपने बुक में से रीड किया हो। यहाँ मैम ने 5 लिखे हैं। एनी अदर गुड ईटिंग मैनर, कैन यू टेल? Properly. Eat your food properly. Okay, eat your food properly. गौरी, गौरी आप बताओ बेटा कोई एनी वन गुड ईटिंग मैनर, एंड बाय द टाइम टेक आउट योर नोटबुक्स ऑल्सो।
अपनी नोटबुक्स ओपन करो। मैम take your need टाइम तो हाँ 9 बजे की क्लास में 10 पे लाना टाइम होता है ना। रिपीट करो बेटा। हमको को भी 10 मिनट बाद मैम कह रहे रीड करो। जो आप बोल रहे हो प्लीज रिपीट इट, इसे रिपीट करो। मेरी अलमारी तो पीछे रह कर चलो इसमें से फर्स्ट पॉइंट रीड करके बताओ गौरी। at fixed time. Very good. Take your meal at fixed time. So here you can see some table manners. यहाँ पे pictures बनी हुई है कि first one you can see wash hands before eating. ठीक है, हमें खाना खाने से पहले हैंड वॉश करने चाहिए। आफ्टर भी है, ठीक है, आफ्टर भी होने चाहिए। च्यू विद माउथ क्लोज, जब आप खाना खाते हो आपका जो माउथ है वो क्लोज होना चाहिए, ठीक है, ओपन करके नहीं खाना खाना आपने, ठीक है। सिट व्हाइल ईटिंग, जब आप खा रहे हो आपने बैठ के खाना खाना अच्छे से, ऐसे नहीं कि आप इधर उधर रनिंग कर रहे हो तो आप खाना खा रहे हो, ठीक है, ऐसे नहीं करना। ईट ऑफ ऑन प्लेट, आपने अपनी प्लेट में खाना, ये भी एक था ना आपके ईटिंग मैनर कि यू शुड यूज योर ऑन प्लेट एंड स्पून, आपको अपना प्लेट एंड स्पून यूज करना चाहिए और अपनी प्लेट को जो है ना आपने प्रॉपरली फिनिश भी करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट यहाँ है लिखा हुआ यूज कटलरी, कटलरी में क्या आ जाता है, स्पून, फॉर्क, नाइफ एटसेट्रा। तो आपको अगर कुछ ऐसे वेजिटेबल खानी है, राइस खानी है, तो आपको प्रॉपरली उसको स्पून के साथ खाना चाहिए, ठीक है, राइट। सो ये हैं आपके कुछ टेबल मैनर्स। तो आज हमने पेपर में आपने कितने लिखने हैं, जब भी आएंगे आपने 5 लिखने हैं, राइट। सो नाउ टेक आउट योर नोटबुक्स। थोड़ा सा वर्क हम कर पाएंगे, अदरवाइज वी डोंट हैव टाइम, टाइम बहुत कम है। चलो आपकी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं साथ में, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेरी you can ask and you can take out your notebooks। आप by the time आप heading तो start करो, मुझे लिख भी लोगे कुछ ना। पूछना है। हाँ जी मुझे बोलो। कुछ पूछना है। हाँ जी बोलो बेटा।